आज से 1400 वर्ष पहले सऊदी अरब में जब इस्लाम का प्रसार हुआ तो वह सभी प्राचीन ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर व मूर्तियां नष्ट कर दी गईं जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि सऊदी अरब का प्राचीन इतिहास लुप्त हो गया। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रूढ़िवादी नहीं, वह मानवता और सत्य में विश्वास रखते हैं। इसीलिए सऊदी अरब में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा इस्लाम से पूर्व अपनी प्राचीन संस्कृति को खोजने के लिए पुरातत्व विभाग को सऊदी अरब में रिसर्च करने की मंजूरी दी। अब यह खबर सुनने के बाद समूचे इस्लामिक जगत में भूचाल आ गया है। मित्रों, मिस्र की राजधानी काहिरा में पुरातत्व विभाग ने एक प्राचीन सूर्य मंदिर ढूंढ निकाला है। इस मंदिर के आज वहां पर चर्च बनाए जा रहे हैं, आज वहां पर सिनेगॉग खोले जा रहे हैं, आज वहां पर हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों को बुलाया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है इस तरह से अरब वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं। खास तौर पर सऊदी अरब को यहाँ पर जो है वो एकदम सैल्यूट करना बनता है। जब से MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान की, जब से उन्होंने गद्दी संभाली है, उसके बाद से ही सऊदी, हम एक अलग ही तरीके का सऊदी देख रहे हैं। पहले जो भी था सो था, अब लेकिन आप देखो वहाँ पे चाहे रामायण महाभारत का पाठ होना हो, बच्चों को पढ़ाना, स्कूल की शिक्षा में, करिकुलम में शामिल करना हो, चाहे वहाँ पर आप देखो सऊदी अरब के अंदर मंदिर भी बन रहे हैं, चाहे वो अपनी जो इतिहास है पुराना, क्योंकि उनको पता है कि 1400 साल से पहले का भी कुछ ना कुछ उनका इतिहास होगा। वो भले ये जो सब कॉन्टिनेंट वाले हैं ये ना माने, इनके भले ही तकलीफें होती रहें, लेकिन वो लोग जानना चाहते हैं कि उनका इतिहास क्या था। भाई अलग अलग तरीके के, यहाँ गड्ढा कराओ, ये खुदवाओ, अलग अलग चीज़ें देखो कि भाई इतिहास के बारे में निकल क्या चीज़ें, वो निकल के आ रही हैं, तो उससे सब लोग चौंक रहे हैं असलियत में। विषय में कहा जा रहा है कि यह लगभग 4500 वर्ष पुराना है। पुरातत्व विभाग व पर्यटन मंत्रालय ने मंदिर की तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि मंदिर के अवशेषों को देखकर यह अनुमान है कि यह मंदिर अरब के 5वें साम्राज्य का हो सकता है, जिसका शासनकाल 2465 से 2323 ईसा पूर्व था। यानी सख्त इस्लामी कवानीन का जो एक पहरा था उसको हटा रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि सऊदी हुक्मरान मुसलमानों के 2 मुक़द्दस तरीन शहर जो हैं सऊदी अरब में, जो सरज़मीन हिजाज़ में हैं, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा, उनको इन कामों से महफूज रखें। इसलिए कि मुसलमानों की एक अकीदत उन 2 शहरों के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में सूर्य मंदिर बने हुए हैं। कालांतर में जो मंदिर नष्ट हो गए थे, अब उनके प्रमाण सामने निकल कर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 19वीं शताब्दी के आसपास मिस्र में एक सूर्य मंदिर मिला था, जिससे मिस्र के इतिहास को समझने में काफी मदद मिली थी। और इसी के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि मिस्र में 6 से 7 सूर्य मंदिर हो सकते हैं, जिनमें से अब यह मंदिर मिलने के बाद कुल 2 मंदिर खोजे जा चुके हैं। इन अवशेषों को देखकर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में मिस्र में भी एक समृद्धशाली हिंदू संस्कृति थी। पुरातत्वविदों का कहना है कि इन तमाम अवशेषों के द्वारा मिस्र की प्राचीन पूजा पद्धतियां तथा 4500 साल पुरानी संस्कृति का अध्ययन किया जाएगा। सऊदी अरब में 8000 वर्ष पुराना मंदिर मिलने से समस्त इस्लामिक देशों में खलबली मची हुई है। जो मौलाना कहते थे कि इस्लाम धर्म सृष्टि आरंभ से है, उनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है। कट्टरपंथियों की बिलबिलाहट अभी शांत भी नहीं हुई थी कि मिस्र की राजधानी काहिरा में एक और 4500 साल पुराना हिंदू मंदिर खुदाई में प्राप्त हुआ है। वो जजीरा अरब जहां से यहूदियों के चर्च खत्म किए गए इस्लाम की आमद के बाद, जहां से यहूदियों के सिनेगॉग खत्म किए गए, ईसाइयों के चर्च खत्म किए गए, आज वहां पर चर्च बनाए जा रहे हैं, आज वहां पर सिनेगॉग खोले जा रहे हैं, आज वहां पर हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों को बुलाया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि मदीना मुनव्वरा जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मकाम है, वहां पर सिनेमास खोले जा रहे हैं। दोस्तों, नहीं तो वहां पर जो इस्लामिक लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वे भी अपना धर्म छोड़ देंगे। क्या कुछ माजरा है यह आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, जिस देश को इस्लाम का गढ़ माना जाता है, अब वो देश वैसा नहीं रहेगा और जल्द ही आने वाले समय में सऊदी अरब में काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। जहां एक तरफ पहले सऊदी अरब में शरिया कानून लागू हुआ करता था,
और वहां के लोग मुसलमानों से जुड़े सभी नियम कानून मानते थे। वहीं अब वहां खुल्लम खुल्ला नाच गाना किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले सऊदी अरब के नाच गानों पर एक काफी बड़ा प्रोग्राम करवाया गया था और यह सभी 5वें राजवंश के दौरान विलुप्त हो गए, ये ध्वस्त कर दिए गए। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी यहाँ एक सूर्य मंदिर प्राप्त हुआ था। जी हाँ मित्रों, पिछले साल वर्ष 2021 में मिस्र की राजधानी काहिरा से 12 मील दक्षिण में मौजूद अबू गोराब के रेगिस्तान में खनन के दौरान एक सूर्य मंदिर के अवशेष मिले थे और अब अबू सीर इलाके में 4500 वर्ष पुराना सूर्य मंदिर खुदाई में प्राप्त हुआ है। इस तरह अब 2 सूर्य मंदिर प्राप्त हो चुके हैं। अरब ममालिक के रफ्ता रफ्ता अपनी अक़दार को, अपनी सकाफ़त को, अपनी रिवायात को, यहाँ तक कि अपनी दीनी हमीयत और गैरत को भुलाते जा रहे हैं। एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि बहरीन, जो गल्फ़ ममालिक के अंदर इस्लामी मुल्क समझा जाता है, बहरीन के अंदर अरब दुनिया का सबसे बड़ा ईसाइयों के लिए चर्च बनाने का ऐलान किया गया है। और इसके अलावा भी यहाँ कई सारे छोटे छोटे मंदिर मौजूद है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है मलेशिया का। दोस्तों, इस देश में भी मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद लोग हिंदू भी है। वहाँ के लोग हर तरह की हिंदू मान्यताओं को मानते हैं और वहाँ दिवाली भी मनाई जाती है। प्राचीन काल से लेकर अब तक मलेशिया में कई सारे मंदिर मौजूद है और एक समय ऐसा भी था जब वहाँ पे मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाने लगे थे, लेकिन फिर वहाँ की सरकार ने कट्टर मुस्लिमों की बातों में आके मुसलमानों के हिंदू धर्म में परिवर्तन होने पर रोक लगा दी। कर रहे हैं सऊदी अरब की, क्यों हो रहा है वहाँ ऐसा और क्यों वह चाहता है इस्लाम को छोड़ना, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उन्होंने अपने कट्टर मुसलमानों पर अभी से ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं कि या तो वह सुधर जाए या अपना धर्म बदल ले। मंत्रालय ने इसे लेकर जारी बयान में कहा। इसके बाद वहां ऐसा ऐलान किया गया है कि साल 2030 तक सऊदी अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को नास्तिक बनाने जा रहा है, जिसके बाद वहां इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई नहीं बचेगा। सऊदी अरब के मिनिस्टर्स ने खुद ट्वीट करके जमात पर रोक लगाने की बात की है। जो लोग इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं उनके हिसाब से जमाती पैगंबर की बताई राह से भटक गए हैं। कहा है कि यह जॉइंट इटालियन पोलिस आर्कियोलॉजिकल मिशन है जो राजा नुसेरे के मंदिर पर काम कर रही है। राजा नुसेरे के मंदिर के नीचे एक कच्ची ईंटों का भवन भी मिला है। पुरातत्व विभाग द्वारा खोजा गया यह मंदिर मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिणी हिस्से में अबू सीर इलाके में मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मंदिर खोए हुए 5 सूर्य मंदिरों में से एक हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अरब में 6 सूर्य मंदिर बने हुए थे। ज्यादातर अरब कंट्रीज को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिस तरीके से दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है, जिस तरीके से दुनिया जो है वो पेट्रोल से, डीजल से अपना डिपेंडेंसी ख़त्म करते चली जा रही है, ज़्यादा समय तक इनकी जो बादशाहियत है वो चलेगी नहीं। पिछले 30-40 सालों को अगर हम देखें तो ये बेताज बादशाह रहे हैं। अरब्स जो हैं वो बेताज बादशाह रहे हैं पूरी दुनिया में, और इन्होंने पूरी एकदम कहते हैं ना रंगबाजी फुल ऑन दिखाई, उसमें भी कोई वो नहीं है। अब ये भी एक सीखने वाली चीज़ है। आप देखो जो पुराना है, जो अपनी मेहनत से बने हैं जो कंट्रीज़, वो इतना उत्पात नहीं मचाते हैं। अगर हम देखें कई सारे कंट्रीज़ हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जो अपने मेहनत से बने उन्होंने इतना उत्पात नहीं मचाया। इनका तो क्या था, ज़मीन में जहाँ गड्ढा करा वहीं से तेल निकल आया, जहाँ गड्ढा करो वहीं से तेल निकल आया। तो जो अपने से बिना मेहनत के अमीर बन जाता है वो उत्पाद भी बहुत मचाता है। वही हमने इनका पिछले 30-40 सालों में देखा। इन्होंने दुनिया भर में कितनी ज़्यादा टेरर फंडिंग करी। करने वाले ज़रूर पाकिस्तान में ज़्यादातर का आप देखोगे लिंक पाकिस्तान से मिलता था, लेकिन ये भी लिंक मिलता था कि पीछे जो पैसा आ रहा है किसी न किसी अरब देश से आ रहा है। उसके हमने अनेकों प्रमाण देखे। हिंदुस्तान में ही आप देख लो, हिंदुस्तान में कितनी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी जिसमें पता लगाया गया तो पीछे जो फंड करने वाले थे वो इन्हीं अरब कंट्रीज़ में कहीं के थे। खैर, अब इनको खैर समझ में चलो देर आए दुरुस्त आए। खैर पीढ़ियाँ बदल गई। ज़्यादातर देशों में आप देखोगे तो जो बादशाह था उसके जो बेटे हैं वो आ गए हैं, वहाँ के बादशाह साहब बन गए हैं। तो उसके साथ में एक चीज़ भी बदली। इससे एक आप की भी बहुत बड़ी चीज़ है, जब तक गरीबी में जो लोग जिए हैं, जो इसके पहले वाले बादशाह थे, वो तो गरीबी में
पले बड़े हुए, तो उनके अंदर में वो उग्रवादी मानसिकता थी। अब जो आजकल नई पीढ़ी आ रही है, ये बड़ा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अमीरियत में और बहुत ही ज़्यादा लेविश लाइफस्टाइल में बड़े हुए हैं। और ये हमने देखी, जब इतने ज़्यादा उसमें आदमी होता है बड़ा, तो वो जनरली लिबरल सेकुलर टाइप का होता ही है। तो अब आप देखो वही चीज़ें वहाँ पर, जब ऐसे लोग वहाँ पर बैठ रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा सा अपने दिमाग खोल कर सोच रहे हैं। वो लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारे देश का इतिहास क्या है, क्या क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ें रिलीजियस किताबों में या बाकी किसी में भी हम कह लें वो गलत है, या हमको दूसरे धर्मों से क्या क्या सीखना चाहिए। जैसे कि आप देखो, जो हम लोग ने बात करी ना शुरू में कि गीता रामायण का, सॉरी महाभारत का और रामायण का जो है वहाँ के स्कूल की पढ़ाई में शामिल करवा दिया गया, ताकि 2030 तक में जितने बच्चे हो वो सब लाइफ में एक बार रामायण और महाभारत पढ़ करके निकले। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका असर जो है लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में हमको अरब वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। जैसा पहले अरब हमने देखे हैं, आने वाले अरब उससे बहुत अलग होने वाले। और इससे तकलीफ शायद अरब देशों में किसी को होगी या नहीं होगी, या होगी तो बहुत कम लोगों को होगी, पर ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी आबादी है जिसको इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची लगी।